हाय एवरीवन, आई एम प्रिंस कटियार एंड वेलकम टू लर्निंग लॉजिक। और आज हम ऐसे इमर्जिंग रोल्स के बारे में बात करने वाले हैं जनरेटिव एआई के अंदर, जो आपके लिए बहुत ही काम आने वाले हैं क्योंकि आपको जल्दी से जाके इन सारे रोल्स को सर्च करना और अप्लाई करना शुरू कर देना, क्योंकि आप ऑलरेडी तैयारी इसकी कर रहे हैं। राइट है, तो ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे एंड आई होप आप अब यहाँ पर स्क्रीन देख पा रहे होगे अच्छी तरीके से, सही से। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपल सा यहाँ पर आना है और आपको इन सारे रोल्स के बारे में बताना था जो है हमारे एआई कैरियर पाथ्स। आई बिलीव आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कैरियर पाथ्स आपको यहाँ देखने को मिल रहे होंगे। लाइक एक हमें दिख रहा है जनरेटिव एआई के अंदर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का। इसके साथ आप देखेंगे एक एआई आउटपुट इनपुट मैनेजर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल है। इन सारे रोल्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके लिए परेशान नहीं होना है। देन एक हमारा क्रिएटिव एआई डेवलपर मेन जो रोल है वो हो जाएगा। इसके बाद कंटेंट रिव्यू एक जॉब नहीं रहता है, और जनरेटिव एआई डिज़ाइन स्पेशलिस्ट भी होता है, एआई चैट डेवलपर भी होता है, एआई लिटरेसी एजुकेटर भी होता है, और ऑगमेंटेशन स्पेशलिस्ट भी होता है, जनरेटिव एआई रिसर्च साइंटिस्ट भी होते हैं, एंड एआई सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट भी होता है। इतने सारे हमारे पास नए नए जॉब प्रोफाइल हैं जनरेटिव एआई के लिए। ठीक है, तो बेसिकली हमें करना क्या है, इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में बस देखने की हम कोशिश करेंगे। बट लेट्स सपोज आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जनरेटिव एआई डेवलपर। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, इस कोर्स के अंदर आएंगे और आप ये हमारा कोर्स 7 दिसंबर से शुरू हो रहा है, जिसे आप एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको सारा कुछ मिल जाएगा, क्या सिलेबस है, क्या पढ़ने वाले हैं। बाकी आप इस प्लेटफॉर्म को और एक्सप्लोर करिए, आपको और भी बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको बता देते हैं सबसे पहले जॉब के बारे में। जो पहला प्रोफाइल है हमारा यहाँ पर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, राइट, एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की अगर हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा लाइक कि ये क्या होता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। देखिए होता क्या, आपका एक मॉडल होगा, आपके पास क्या होता है, एक मॉडल होता है। वो मॉडल सही से काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज उससे एक्चुअल जो आंसर आता है उससे अच्छे से आंसर निकालने के लिए हमें प्रॉम्प्टिंग करनी पड़ती है। तो वो हर इंसान नहीं कर सकता, जिसको इस फील्ड का नॉलेज होगा, जिसने उस काम को किया होगा पहले, तो वही एक्चुअल उसे पता होगा क्या एक्चुअल मॉडल से उसे चाहिए। राइट, तो वो जितनी अच्छी प्रॉम्प्टिंग लिखेगा, जितना अच्छा उसके नॉलेज होगा, जितना अच्छा इंग्लिश कम्युनिकेशन, ताकि मॉडल उससे समझ पाए अच्छे से, सॉरी, उतना अच्छा वो प्रॉम्प्टिंग करेगा, उसके बेस पे उसे आंसर मॉडल देगा और जितना ही आपका अच्छा आउटपुट आएगा। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज आपने एक बनाया चैट बॉट। अब मैं इस पेन से लिखूंगा तो बेटर रहेगा। आपने एक बनाया क्या, चैट बॉट। अब इस चैट बॉट क्या आंसर करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कब उसे डेटाबेस से जाना है, कब क्या करना, वो सारी चीज़ें कौन बताएगा, एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर बताता है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हैंडल कौन करेगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियर। तो उसी जॉब के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या करना होगा, क्राफ्टिक इफेक्टिव प्रॉम्प्ट्स आपको बनाने पड़ेंगे। अंडरस्टैंड द मॉडल कैपेबिलिटी, कि किस किस चीज़ों को मॉडल आंसर करता है, किस चीज़ों को मॉडल आंसर नहीं करना चाहिए, कहाँ से वो आंसर ला रहा है। तो उसी हिसाब से आपको प्रॉम्प्ट लिखने होंगे, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हैं, क्या वो इमेज निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता, कितने लिमिट की आंसर दे सकता है, क्या उसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो है। तो ये सब कुछ एक नॉर्मल इंसान को तो नहीं पता। ठीक है, तो अगर आप प्रॉम्प्टिंग कर रहे हैं नॉर्मल यूज केस के लिए, लेट्स सपोज आप एआई बॉट यूज कर रहे हैं, तो वहां हमें इतना इफेक्टिव नहीं चाहिए। बट अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेट्स सपोज आप चैट बॉट डेवलपर बन रहे हैं, तो उसके लिए प्रॉम्प्टिंग वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, तो इस केस में आपको समझना है। फिर आता है इटरेटिव रिफाइनमेंट, आपको यहाँ पर मल्टीपल इटरेशन कराने हैं और उसके बेस पे आपको एक कंसाइज सा बढ़िया सा आउटपुट एट द एंड निकालना होता है। ये होता है हमारा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का काम। और ये प्रोफाइल बहुत अच्छी है, आपको ऐसा नहीं लगना है कि ये नॉन टेक वाले कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इतना आसान नहीं है उसमें। ठीक है, क्योंकि टेक का जो आपको नॉलेज होगा तभी आप उसमें नॉर्मल से काम कर सकते हो। एज अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट डेवलप करना, तो वहां पर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियर की जरूरत इस समय पड़ रही है। ठीक है, प्रॉम्प्टिंग की जरूरत पड़ रही है। दैट्स इट, पहली प्रोफाइल आई बिलीव आपको ये अच्छी लगी होगी, काम आएगी, आपको अप्लाई कर देना जहाँ भी दिखे। सेकेंड आता है हमारा जनरेटिव डिजाइन स्पेशलिस्ट। अब इस जनरेटिव डिजाइन स्पेशलिस्ट के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि क्रिएटिव एक्सप्लोरेशन, कि कौन सा मॉडल है, ठीक है, वो किस किस तरीके की पॉसिबिलिटीज हैं उसके पास, कहाँ उसकी बाउंड्रीज होती हैं, क्या वो क्रिएटिव बना सकता है। लेट्स सपोज आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आपके लिए वो किस तरीके से नए नए डिजाइन बनवाने हैं अपने मॉडल से, और किस तरीके का आउटपुट वो देना चाहिए। तो डिजाइन स्पेशलिस्ट भी होते हैं। क्यों, इमेज बेस्ड कोई मॉडल है तो वहां पर क्या चाहिए, एक डिजाइन स्पेशलिस्ट चाहिए। राइट है, ऑप्टिमाइजेशन एंड रिफाइनमेंट, की मॉडल का जो आंसर आ रहा है वो सही आए, डिजाइन वेरिएशन वहां पर मिलनी चाहिए। अगर वेरिएशन ही नहीं देगा तो हर बार आंसर आपका सेम ही आ रहा, तो वो सही नहीं चलेगा।
फिर क्या डिज़ाइन होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, वो सारा कौन डिसाइड करेगा? जनरेटिव डिज़ाइन स्पेशलिस्ट। इसी तरीके से आप यहाँ पर ग्रॉस डिसिप्लिनरी एप्लीकेशंस, ये सारी चीज़ें में भी आप इसे थोड़ा-सा डिटेल में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या है ये प्रोफ़ाइल, और कमाल की है वैसे, ये भी बहुत अच्छी प्रोफ़ाइल मानी जाती है। अब अगर आप यहाँ पर आएँगे इनपुट आउटपुट मैनेजर, डेटा एक्विजिशन की आपके जो मॉडल के लिए डेटा है वो कहीं बायस्ड तो नहीं है, उसे कलेक्ट करना है, उसके लिए सोर्स कहाँ है, ठीक है, प्री प्रोसेस कैसे करना है उस डेटा को, क्या चीज़ें उसमें चाहिए, कितनी टोकन चाहिए, वो सारी चीज़ें कौन आपको बताएगा? डेटा एक्विजिशन के प्रोसेस में आएगा। अब वहाँ पर आपको एक और काम करना पड़ेगा, लाइक डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी भी देखना पड़ेगा कि जो डेटा आ रहा है, किसी की प्राइवेसी को तो उसने हिंज नहीं किया, या आपका कोई डेटा ले तो नहीं जा रहा, कोई सिक्योर डेटा है आपके पास कि नहीं है, कि आपने कहीं डिप्लॉय करा के रख दिया, कोई वहाँ से निपटा के ले गया। वो सारा काम किसका होगा? इनपुट एंड आउटपुट मैनेजर का। इसी तरीके से वायस ना होना चाहिए डेटा के अंदर, कंटेंट गवर्नेंस होना चाहिए, जो हमारे सोसाइटी की चीज़ें हैं हिसाब से, उसी हिसाब से आंसर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी वो ऐसा दे। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एक एग्जाम्पल है, जस्ट ये, कि एक रोबोट था, सॉरी एक मॉडल था, चैटबॉट था, जिससे क्वेश्चन पूछा गया तो उसने जेंडर वाइज्ड आंसर दिया। तो उसमें दिक्कत क्या थी कि उसका जो डेटा था जेंडर वाइज डेटा था, उस पे उसने मॉडल को ट्रेन करा दिया। फिर वो चैटबॉट जो आंसर कर रहा था जेंडर वॉइस कर रहा था, उससे कुछ पूछा गया तो वो प्रेफरेंस दे रहा था लड़कों को, प्रेफरेंस दे रहा था लड़कियों को, सॉरी वाइट लोगों को प्रेफरेंस दे रहा था, ब्लैक लोगों को प्रेफरेंस नहीं दे रहा था, क्योंकि वो डेटा ही ऐसा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैंडल करना कि डेटा सही है, प्रॉपर प्राइवेसी उसकी मेंटेन करी जा रही है, उसकी सिक्योरिटी मेंटेन करी जा रही है, ये सारी चीज़ें आप डेटा आउटपुट इनपुट मैनेजर के रोल के अंदर देखेंगे। फिर आएगा ये एआई कंटेंट रिव्यूअर कि जो आपका डेटा आ रहा है वो कितने परसेंट एक्यूरेट है, ये कैसे मेजर किया जाएगा, उसके मैट्रिक्स एवोल्यूशन वगैरह के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। डेटा का आंसर आ रहा वो सही है कि नहीं है, कहीं ये हेलुसिनेशन आउटपुट तो नहीं दे रहा, ये कैसे कंट्रोल करोगे जब तक आपको नहीं पता होगा। तो उसके लिए ये पूरा हमारा एक यहाँ पर रोल है कंटेंट रिव्यूअर। इसलिए रेलिवेंसी कितनी, उस डेटा का सोर्स वगैरह कहाँ से कितना है, कितने तरीके से आप बोल सकते हो ये डेटा हमारा ट्रांसपेरेंट है, वो सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी, जो कि इस प्रोफाइल के अंदर आएगा। और यहाँ पर कंसिस्टेंसी भी देखा गया कि टोन क्या रहेगा, डेटा का स्टाइल क्या रहेगा, जो भी आपका मॉडल है, प्रोडक्ट है, वो सारी चीज़ें हैंडल करना है। कंसिस्टेंसी, रेलिवेंसी एंड एक्यूरेसी। तो कंटेंट रिव्यूअर ये एक प्रोफाइल है जिसमें जो भी चीज़ें जनरेट हो रही हैं, क्या वो हमारे हिसाब से हो रही हैं कि नहीं हो रही, ठीक है, वो सारी चीज़ें टोन लेवल पे ये सब कुछ देखा जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो फिर हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं इसे, एआई सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। भाई ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर ये नहीं तो आपका मॉडल काम ही नहीं करेगा। सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत तो हर जगह है, और ये एक नई प्रोफाइल है, थ्रेट डिटेक्शन, कि कोई आपके मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के अंदर हिंज तो नहीं कर दिया। सपोज आपके डेटा को ही लोग इस समय बाइज्ड कर देते हैं ताकि उसका आंसर अच्छा ना आए और आपका सब खराब हो जाए, ये चीज़ें चल रही मार्केट में, ठीक है। प्रोएक्टिव डिफेंस है, प्रोएक्टिव डिफेंस वगैरह करना आना चाहिए, इंसिडेंट रिस्पॉन्स आना चाहिए, बाई चांस एनी इंसिडेंट हुआ है तो उसके हिसाब से आपका क्या आंसर जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ देखना पड़ेगा। एआई सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट आर इक्विप्ड विद द रिस्पॉन्स इफेक्टिवली टू द सिक्योरिटी इंसिडेंट। अगर हो गया कुछ अटैक तो उस समय क्या करोगे आप, एनालाइज करना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर काम होता है। और इस समय अलग अलग तरीके के साइबर अटैक बहुत सारे चल रहे हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि ऑगमेंटेड साइबर अटैक एक नया आया है जो कि स्पेसिफिकली जनरेटिव एआई डोमेन से ही रिलेटेड है। उसी को रोकने के लिए हमें एआई सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज दिस ऑगमेंटेड, व्हाट इज दिस ऑगमेंटेड एआई थ्रेट, ठीक है, ये क्या है? तो यहाँ पर क्या होता है, आपके मॉडल के साथ या आपके डेटा के साथ छेड़छाड़ कर दी जाती है ताकि आपका जो मॉडल का आंसर आए वो अच्छा ना आए, ठीक है, ये होता है यहाँ पर, ठीक है। और या आपका वाइज्ड डेटा देने लग जाएगा, वाइज्ड आंसर देने लग जाएगा, तो ये सारी चीज़ें ना हो, वही सारा कौन करेगा यहाँ पर, एआई सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कर सकता है, क्रिएटिव एआई डेवलपर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा, जो कि हम यहाँ पर आपको सिखाने वाले भी हैं, अगर आप देखेंगे तो ये रोल है हमारा, ठीक है। यहाँ पर हम सारी चीज़ें बता रहे हैं कि आपको फुल एंड टू एंड जेन एआई डेवलपर बनना है, तो उसके लिए आपको इस कोर्स को लेना है। ये हम हिंदी में कराने वाले हैं, बस वहाँ पर आपको मज़े आने वाले हैं बढ़िया तरीके से, ठीक। कंटेंट क्रिएशन हो गया, आपको इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस होंगे, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज होते हैं, तो आपको यहाँ पर टेक्नोलॉजी के साथ काम करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट के साथ इंटीग्रेट करना पड़ सकता है, ठीक है। आपको यहाँ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बिल्ड करने पड़ेंगे नए नए प्रोडक्ट, यहाँ पर आपको डिप्लॉय करने पड़ेंगे अपने प्रोडक्ट, और दूसरों के साथ मर्ज भी कराना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको करना पड़ेगा। और ये सबसे खतरनाक और सबसे मेन प्रोफाइल है, अगर आपको ये आ गई
तो आप बाकी सारी चीज़ें भी सँभाल लोगे। जब भी आपको ज़रूरत लगेगा कि आपको स्विच करने की ज़रूरत है, आप ईज़िली कर पाओगे। तो ये क्रिएटिव एआई डेवलपर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बोल सकते हैं नॉर्मल जनरेटिव एआई डेवलपर, यहाँ पर ये क्रिएटिव वाला है, क्योंकि जनरेटिव का हमने आपको ऑलरेडी बताया, जनरेटिव का एआई डेवलपर यहाँ पर है क्रिएटिव, कि अच्छा-अच्छा कंटेंट क्रिएशन, इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस, ठीक है? इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, उन सारी चीज़ों का यूज़ करके अच्छे से कंटेंट क्रिएट कर दे, वो हो जाएगा हमारा क्रिएटिव एआई डेवलपर। इससे पहले जो मैंने आपको बताया था डिप्लॉय करना, बिल्ड करना, वो आ जाएगा हमारा जनरेटिव एआई डेवलपर, ठीक है? समझ गए? चलो, जेन एआई डेवलपर। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं जनरेटिव एआई रिसर्च साइंटिस्ट। अब इसमें पैसा बहुत है, ठीक है? बहुत पैसा है। अगर आप कॉलेज में पीएचडी वगैरह करके कुछ अच्छा सा रिसर्च वगैरह कर देते, तो आपको बहुत बड़ी कंपनी में अच्छा खासा पैसा मिलने लगेगा, क्योंकि इस फील्ड में अभी सबसे ज़्यादा रिसर्च चल रही है। तो अगर पीएचडी कर रहे हो, कंप्यूटर साइंस से हो, तो अपना जो थीसिस वगैरह बनाना है या सब्जेक्ट सेलेक्ट करना, तो ऐसा कुछ सेलेक्ट करना जो जनरेटिव एआई से रिलेटेड है। बहुत ज़्यादा पैसा है इसमें भी, तो ठीक है। बाकी बहुत ज़्यादा नई-नई अपॉर्च्युनिटी भी हैं, आप नई-नई रोज़ नई चीज़ें आ रही हैं, जिनके बेस पे आप आगे रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। मशीन लर्निंग में नई-नई एडवांसमेंट आ रहे हैं, मॉडल ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए आप क्या-क्या कर सकते हो, इसमें आप रिसर्च कर सकते हो। इसी तरीके से डेटा को अच्छे से एनालाइज़ करने को मिल जाए, उसमें क्या रिसर्च कर सकते हो। एथिकल जो इश्यूज़ आते हैं हमारे, बायस्ड डेटा वाला, या इसके अलावा भी बहुत सारे एथिकल इश्यूज़ आते हैं हमारे, कि डेटा हैलुसिनेटेड देता है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं की है, वो सारे इश्यू को आपको हैंडल करना पड़ेगा। और ये एआई रिसर्च साइंटिस्ट को बहुत डिमांड है इस समय। एक्चुअल में अगर आप देखेंगे, हर कंपनी अच्छा खासा पैसा दे रहा है, अगर आप जनरेटिव एआई रिसर्च के लिए एलिजिबल हैं या आपका इंटरेस्ट है इस फील्ड के अंदर रिसर्च करने के अंदर। फिर हम बात करते हैं एआई चैटबॉट डेवलपर। ये भी एक प्रोफाइल है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां चाहती हैं कि उनके पास इस समय चैटबॉट हो, उनके वेबसाइट के लिए, उनके प्रोडक्ट के लिए एक चैटबॉट हो, ताकि जो उनका सपोर्ट वाला पार्ट है उसे वो हटा पाएँ। तो हर कंपनी को चैटबॉट चाहिए, तो चैटबॉट डेवलपर की इस समय सबसे ज़्यादा डिमांड है। अगर आप चैटबॉट डेवलप कर सकते हैं किसी कंपनी के लिए, उसे इंटीग्रेट करा सकते हैं और उनके प्रोडक्ट में उसे डाल सकते हैं, देन आपको बहुत ईज़िली, बहुत अच्छे से आप फ्रीलांसिंग में भी काम मिल सकता है, एंड कंपनियाँ तो हायर कर ही रही, क्योंकि विद इन द 1 ईयर आपको सारी कंपनियों के अंदर चैटबॉट देखने को मिलेगा। तो ये बनाएगा कौन? यही चैटबॉट डेवलपर, जो इंटीग्रेट कर देंगे इन सारी चीज़ों को, और आपका यूज़र एक्सपीरियंस ताकि अच्छा हो जाए, नेचुरल लर्निंग प्रोसेसिंग वगैरह का यूज़ करके आपको अच्छे से चैटबॉट वहाँ पर डेवलप करने पड़ेंगे। आई बिलीव ये जितनी भी प्रोफाइल हमने देखी हैं, सारी आपको समझ में आई हैं। एआई चैटबॉट डेवलपर, जिसका बहुत मार्केट में डिमांड है। क्यों? क्योंकि हर कंपनी को चाहिए अपना एक चैटबॉट। इस तरीके से जनरेटिव एआई रिसर्च साइंटिस्ट की ज़रूरत है मार्केट में। अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्रिएटिव एआई डेवलपर, और इसके साथ यहाँ पर जनरेटिव एआई डेवलपर, जो कि फुल स्टैक डेवलपर होता है, वो यहाँ पर होता है। और ये इसका काम यही होगा कि क्रिएटिव कंटेंट निकालना, सिंपल सा। इस तरीके से आपको सिक्योरिटी वाले भी चाहिए, जो कि आपको ऑगमेंटेड थ्रेड्स से बचा सके। और यहाँ पर आपको कंटेंट रिव्यूअर भी चाहिए, जो कि सही आंसर है, सही टोन है, कि रेलेवेंसी आ रही कि नहीं आ रही, एक्यूरेसी आ रही कि नहीं आ रही, वो सारी चीज़ें, मॉडल का एवेल्यूएशन, देन इनपुट आउटपुट, डेटा से रिलेटेड चीज़ों को हैंडल करना, डेटा सही है कि नहीं है, बायस नहीं है, वो चेक करना। और यहाँ पर डिज़ाइन स्पेशलिस्ट, जो डिज़ाइन वगैरह क्रिएट कराएगा, किस तरीके से आंसर देना चाहिए। अब यह इसके ऊपर हमारा एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर। आई बिलीव कि आपको ये सारे रोल्स समझ में आए होंगे, और आप इसमें से जो पसंद हो उसके लिए तैयारी करिए बढ़िया से, और अप्लाई करिए और जॉब ले सकते हैं। बेसिकली अगर आप जनरेटिव एआई डेवलपर बन जाएंगे, तो आप इन सारे ही रोल्स को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि आपको इन सारी चीज़ों के बारे में डेप्थ नॉलेज होगा। सो दैट्स इट गाइस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाकी मिलते हैं आपसे इसी तरीके की और वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में।